Good morning, class 6. A very good morning to all of you students. Yes, today we are going to discuss chapter number 6 from geography. And the chapter name is Major Landform of the Earth. यस आज हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, किस तरह से है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, राइट। हमने अर्थ के अलग अलग डोमेन्स को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में जो ज्योग्राफी क्लासेस हुए थे, राइट। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ के अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में जो मेजर है, जो इंपॉर्टेंट है, उस सारे लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं आज। और इसके साथ ही हम लोग आज देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है दैट इज माउंटेन्स। यस, ऑल ऑफ यू वेरी फेमिलियर विद दिस वर्ड दैट द वर्ड इज माउंटेन। माउंटेन के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। यस, आप सबको पता होगा माउंटेन्स, अक्सर आपने देखे भी होंगे माउंटेन को, राइट। तो आज हम लोग माउंटेन डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है एक्चुअली, इसमें इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लेटूज। यस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, देखा भी होगा प्लेटूज के बारे में अक्सर उस जगह जानते हैं हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्लेन्स। यस, दिस इज द प्लेन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। यस, लैंडफॉर्म के बारे में जानेंगे, लैंडफॉर्म का क्या है, उसका रोल क्या है और पीपल कैसे उस पर सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, the major landform of the earth from geography. Okay, in this chapter you have must seen some of the landform feature and shown in the figure 6.1 below. Yes, 6.1 में बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, आप देखोगे तो समझ में आएगा, right? You will notice that surface of the earth is not same everywhere. The earth has been infinite variety of landforms. Some part of the lithosphere may be rugged and some flat. बिल्कुल सही बात है, अर्थ के जितने भी प्लेसेस हैं वो हर जगह एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म में हैं। कहीं आपको रफ दिखाई देगा तो कहीं फ्लैट दिखाई देगा। अब बहुत सारे इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, इसके रूप हो सकते हैं, उसको बता रहा है। These landforms are result of two process. That is, you will be amazed to know that the ground of you are standing is slowly moving. Okay, within the earth, a continuous movement is taking place. क्या आपको पता है जिस अर्थ पे खड़े हो वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, हमें पता तक नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा अर्थ है वो मूव कर रहा होता है और कंटिन्यूअस मैनर में वो कहीं ना कहीं उसके मूवमेंट जो है वो 24/7 वो चलते रहते हैं। कह रहा है कि उसके बाद फिर कहता है द फर्स्ट वन ऑफ द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्ट एंड स्कीइंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सेवरल प्लेस। हाँ, जैसे कि अभी कहा हमने दीज आर द लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। लैंडफॉर्म के दो अलग अलग रिजल्ट होते हैं, उसके प्रोसेस होते हैं। पहला जो है वो इंटरनल प्रोसेस होता है। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, लीड्स टू द अपलिफ्ट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ एंड सरफेस ऑफ द सेवरल प्लेसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, अर्थ सिंकिंग करता है और अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब सेकंड फॉर्म को हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है द सेकंड वन इज द एक्सटर्नल प्रोसेस। पहला वो इंटरनल जिसमें अर्थ जो है वो सिंकिंग करेगा, राइट, और इसमें कह रहा है अपलिफ्टमेंट इसमें देखने को मिलता है। लेकिन सेकंड की बात करें तो एक्सटर्नल प्रोसेस इट इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन द रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। यस, इसका काम होता है जो एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन द रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस जो है रीबिल्ड होती है, उसके फॉर्म जो है चेंज होते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो सरफेस होता है। एंड यस, और आगे कहता है द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ कहता है द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ surface is called erosion, इसे कहते हैं, right? The surface is being lowered by the process of erosion and rebuild the process of that is deposition. Deposition किसे कहते हैं, हिंदी में निक्षेपण भी कहते हैं, राइट। क्या कहता है the process of erosion and rebuild by the process of deposition। जो प्रोसेस इरोजन का प्रोसेस होता है, रिबिल्ड जब होता है किस चीज से,
प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन से द टू प्रोसेस आर कैरिंग आउट बाय रनिंग वाटर, आइस, विंड एंड और ये दोनों प्रोसेस है, इससे कहीं ना कहीं जो फंक्शन एक्टिविटीज अकर्ड होते हैं उससे बेसिकली हम कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो कह रहा है कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, ये दोनों प्रोसेस जो है रनिंग वाटर से कैरिड आउट होते हैं, यस, आइस एंड विंड से, ये सारी चीजें से कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगे। आगे कहता है ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एवोल्यूशन, एलिवेशन एंड स्लोप ऑफ माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन्स। यस, बहुत सारे ऐसे और फीचर्स के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे, जिसमें देखेंगे माउंटेन आएगा, प्लेटूज, प्लेन आएंगे, एंड यस लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म एंड द पीपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेन से, सॉरी माउंटेन से। माउंटेन देखते हैं पहले, क्या आप सबने माउंटेन सुना होगा, कई बार आपने माउंटेन हो सकता है देखा भी होगा, कई जगहों पे कई मीडियम से आपने माउंटेन को देखा भी होगा, लेकिन आज डिस्कस करते हैं एक्चुअली माउंटेन क्या है। आप इसे पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। यस, द माउंटेन में हैव स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। माउंटेन का स्मॉल समिट यानी शिखर जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और बेस जो है बहुत ही ब्रॉड होता है माउंटेन का। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, और हाँ आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है नो डाउट उससे बहुत ही हायर होंगे। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ कुछ माउंटेन तो ऐसे जो क्लाउड से भी ऊपर होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर, और जैसे ही आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहां का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता जाएगा। यस, इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। कुछ कुछ माउंटेन में तो आइस रिवर जो है जमे हुए रूप में आइस के रूप में होते हैं, जिसे हम ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई पूछे व्हाट इज ग्लेशियर तो आप कह सकते हो in some mountain there are permanently frozen river of ice, they are called actually glacier. Yes, there are some mountains you cannot see as they are under the sea. कुछ कुछ माउंटेन तो सी के समुद्र के अंदर में होते हैं जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लाइव इन द माउंटेन एरिया। और उसके क्लाइमेट की वजह से बहुत ही कम लोग माउंटेन एरिया में रहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो माउंटेन का एरिया के जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वो एडिक्वेट नहीं होता, जिसकी वजह से पीपल वहां सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सिंस द स्लोप आर स्टेप लेस एंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि अक्सर आप जानते हो स्लोप आर स्टेप्स, स्लोप जो होते हैं स्टेप्स में होते हैं, और लेस लैंड आर अवेलेबल फॉर फार्मिंग। वहां पे स्लोप के कारण आप देखोगे कि वहां फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं होता, और लैंड फॉर्म जो है वहां प्लेन नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं वो सब एरिया में सर्वाइव करना आम जनता का बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कहता है माउंटेन्स में बी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज, और कभी कभी तो माउंटेन जो है लाइन में आपको देखने को मिले, जिसे हम रेंज के नाम से भी जानते हैं। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। कोई कोई माउंटेन को आप देखोगे लगभग 100 ऑफ किलोमीटर तक उसके एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंड हुआ रहता है, राइट। द हिमालय, द अल्प एंड द एंड्रीज आर द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। ओके, फिगर 5.1 जो है यहाँ दिखा रहा है, लेकिन हम देखेंगे माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप्स। हाँ, माउंटेन भी अपने हाइट और शेप के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। हर जगह जरूरी नहीं कि एक जैसा माउंटेन, एक जैसा हाइट, एक जैसा शेप मिले, वो प्लेस टू प्लेस कभी कभी वेरी होता है, ये देखने को मिलता है। आगे कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। बेसिकली अब माउंटेन कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये 3 टाइप्स के माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, फोल्ड माउंटेन। पहला है जो फोल्ड माउंटेन है। सेकेंड वन इज द block mountain, and third one is the volcano mountain, right? वॉल्केनो माउंटेन यहाँ पे होती है। 3 तरह के माउंटेन बेसिकली हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनो माउंटेन। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनो माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स and the Alps are young fold mountains and rugged reef and high कोनिकल पिक्स। बिल्कुल, अगर हम माउंटेन की बात कर रहे हैं, और जैसे कि हम समझ जा रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हैं, तो इसमें अगर हिमालयन माउंटेन की बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट है, वो सबसे अलग है। कैसे कह रहे हैं, हिमालयन माउंटेन एंड अल्प आर यंग फोल्ड माउंटेन, ये बहुत ही नए और यंग कह सकते हैं फोल्ड माउंटेन होते हैं। एंड रग रिफ एंड हाई कंटेंट कोनिकल पिक्स, इनके जो पिक्स है यानी कि जो शिखर है, चोटी है, वो कोन के आकार का है, कहीं ना कहीं कोनिकल शेप में दिखते हैं, राइट।
आगे कहता था अरावली रेंज इन इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अरावली माउंटेन जो है वो सबसे प्राचीन फोल्डेड माउंटेन में काउंट होता है। आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। यस, दिस रेंज हैज कंसिडरेबली worn down due to this process of erosion. Yes, and the Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low evolution are the very old mountain। ये दोनों यानी कि अगर बात करें अपलाचीन जो माउंटेन है उसके बारे में बात करें या यूरल माउंटेन जो कि रसिया में है उसकी बात करें तो ये इसके राउंडेड फीचर्स हैं एंड लो एवोल्यूशन, माने इसकी जो बहुत ज्यादा ऊंचा इसका स्थान देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली ये लो है लेकिन राउंडेड है और कहीं ना कहीं बहुत ही प्राचीन माने जाते हैं, बहुत पुराने माउंटेन में ये काउंट होते हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन में इसको काउंट किया था। लेकिन अगर वो बात करें आप, चलो वन बाय वन हम बात करें ब्लॉक माउंटेन की। अभी तो हमने फोल्ड माउंटेन के बारे में जाना, लेकिन ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ कहता है ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन द एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन की खासियत होती है, आप इसे पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन अ लार्ज एरिया ब्रोकन, बड़ा एरिया जब टूट जाता है एंड डिस्प्लेस वर्टिकली, वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म एज हॉर्स्ट, जो अपलिफ्टेड जो माउंटेन होते हैं, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो होते हैं उनको हम हॉर्स्ट के नाम से जानते हैं। एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन, जो लोअर ब्लॉक होते हैं उसको हम ग्रेबन के नाम से जानते हैं। द राइन वैली एंड द वोक्स माउंटेन इन यूरोप आर एग्जांपल ऑफ द सच माउंटेन सिस्टम। वॉक्स और जो वॉक्स माउंटेन है एंड राइन वैली जो है वो कुछ इस तरह की, यानी कि बात कर रहे हैं हम ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन की स्पष्ट उदाहरण है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप एंड एटलस फाइंड इन सम मोर एग्जांपल इन दिस टाइप ऑफ माउंटेन लैंडफॉर्म्स। अगर आप एटलस के थ्रू से इस तरह के और लैंडफॉर्म जो है उनको आप ढूंढ सकते हो और उसके बारे में लोकेट कर सकते हो। आगे बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब वॉल्केनिक माउंटेन क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन की एक ही खासियत होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के नाम वजह से इसका नाम जो है वॉल्केनिक माउंटेन पड़ा है। कैसे, मैं फिर से बता दूं, कहता है वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी ही होती है जिसकी वजह से उसका नाम वॉल्केनिक माउंटेन पड़ा था। लेकिन आगे कहता है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन। ये जो दो माउंटेन है कहीं ना कहीं वॉल्केनो माउंटेन के सबसे बेस्ट उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। यस, हम सब जानते हैं माउंटेन्स जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। यस, यूजफुल क्यों होता है? तो हम कह सकते हैं माउंटेन्स जो होते हैं वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर, वाटर की स्टोरेज, कहीं ना कहीं वाटर का ढेर भंडार लगा होता है उस माउंटेन्स में, ठीक है, इसलिए उसे हम बहुत ही यूजफुल मानते हैं। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। जैसा कि आप सब जानते हो बहुत सारे रिवर्स का जो उद्गम स्थान है, सोर्स है, वो कहीं ना कहीं माउंटेन से है। यस, रिवर्सियर आर reservoirs are made and the water harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity। और बिल्कुल सही बात है, जो वाटर जो ग्लेशियर से निकलते हैं, रिवर के थ्रू आते हैं, वो बहुत सारे काम में आते हैं। ह्यूमन बींग्स को फीड करने के काम में आते हैं वो वाटर। इतना ही नहीं, इरिगेशन का बहुत बड़ा स्रोत है वो वाटर, और कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी उस वाटर का इस्तेमाल होता है। ये आप सब बहुत पहले से जानते हो। द रिवर वैलीज आर ट्रेंस आर आइडियल ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। रिवर वैलीज एंड ट्रेंस जितने बेटे टेरेंस, ठीक है, ट्रेसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सोर्स है किस चीज के? वो कल्टीवेशंस के, क्रॉप के कल्टीवेशन के बहुत बड़े वो आइडियल माने जाते हैं, बहुत ही उसके लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। और हाँ, माउंटेन्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउनास मिलते हैं, अलग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स मिलेंगे जो कहीं ना कहीं मेडिकेटेड होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो इस तरह की जगहों पर अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही यूजफुल होते हैं। द forest provide fuel, fodder, shelter and other products like gum,
रेसिन्स एटसेट्रा। हाँ, फॉरेस्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं। जो फॉरेस्ट यानी कि, और फॉरेस्ट का कहीं ना कहीं ग्रो करने का सोर्स भी ये रिवर के किनारे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो लाइक फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एंड आइडियलिक साइट फॉर द टूरिस्ट। और हाँ, टूरिस्टों के लिए तो माउंटेन बहुत ही बेस्ट प्लेस है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने टूरिस्ट प्लेस पे विजिट भी किया होगा, जो कि बेसिकली माउंटेन पे अवेलेबल होगा, राइट। दे विजिटेड इन माउंटेन फॉर देयर सीन एंड ब्यूटी। कहीं ना कहीं उसके उस माउंटेन की सौंदर्यता के लिए, उसकी सुंदरता जो है, उसकी ब्यूटी है, उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं माउंटेन पे। तो माउंटेन हमारे लिए कह सकते हैं बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो वाटर के लिए हो, इरिगेशन के लिए हो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए हो, या टूरिज्म के माध्यम से हो। हर वो चीज के लिए माउंटेन को कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिट माना जाता है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in Himalaya associated with this sports? और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं, पैराग्लाइडिंग और माउंटेनिंग से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो अक्सर माउंटेन पे अकर्ड होते हैं। क्या आपको इनमें से कुछ स्पोर्ट्स के नाम, स्पॉट जो है उनके नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। आगे हम आते हैं, अगला जो हमारा प्लेटूज। प्लेटूज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्लेटूज जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कहीं ना कहीं हैबिटेट्स के लिए। ए प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। हाँ, अब प्लेटू की बात करते हैं। अभी तो हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा, जो कि माउंटेन बेसिकली फ्लैट लैंड वहाँ बेसिक बहुत ही कम देखने को मिलेगी। प्लेटू जो है इसकी खास बात है, इसमें एलिवेटेड फ्लैट लैंड देखने को मिलता है। इट इज फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। अ प्लेटू में हैव वन और मोर साइड विद स्टेप स्लोप। हाँ, प्लेटू कुछ इस तरह से होते हैं, उसके कई स्लोप हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ कह रहा है मोर और मोर साइड्स विद द स्टेप स्लोपिंग। द हाइट ऑफ प्लेटू ऑफन वेरी फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर। सबसे बड़ी बात है, अगर प्लेटू की हाइट की बात करें प्लेटूज की, तो ये हो सकता है कि कुछ फ्यू 100 मीटर से लेके सेवरल 1000 मीटर तक इसकी हाइट जो है वो आती जाती है। प्लेटूज लाइक माउंटेन्स में यंग और ओल्ड। द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। हो सकता है प्लेटू कुछ यंग भी हो सकता है, कुछ ओल्ड भी हो सकता है, लेकिन जो डेक्कन प्लेटू की अगर बात करें, अक्सर आप डेक्कन प्लेटूज के बारे में सुनते होंगे, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द इंडिया उसको काउंट किया था। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अदर एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्लेटूज के, अलग अलग कंट्रीज में आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। The Tibet Plateau, okay, is the highest plateau in the world with a height of 4000 to 6000 meter above the sea level. हाँ, अगर सबसे बात करें कि सबसे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट प्लेटू की अगर हम बात करें तो वो तिब्बत का प्लेटू है, जिसका हाइट लगभग 4000 से लेकर 6000 के आसपास सी लेवल से उसको मेजर किया गया है। प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। यस, प्लेटूज की सबसे खास बात ये होती है कि उसमें मिनरल्स दबे होते हैं, मिनरल्स उसमें बहुत रिचेस्ट काइंड ऑफ मिनरल में की बात करें तो इस मामले में प्लेटू बहुत धनी मनी है, क्योंकि प्लेटू के अंदर बहुत सारे आपको मिनरल देखने को मिल जाएंगे। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटूज एरिया। और रिजल्ट परिणाम के तौर पर आप देखोगे बहुत सारे जितने भी माइनिंग एरियाज हैं, ठीक है, वो बेसिकली प्लेटूज एरिया में ही देखने को, क्योंकि प्लेटू जो है उसमें बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है लाइक कह सकते हैं यूजफुल बहुत सारे मिनरल्स जो है वो डिपॉजिटेड होते हैं, ठीक है। आगे कहता है द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। यस, अगर बात करें अफ्रीकन प्लेटू की तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए वो जाना जाता है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्वर्स ऑफ आयरन, कोल्ड एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर यानी कि अगर झारखंड में जो बेसिकली पड़ता है, अगर उसकी बात करें तो वहां पे बहुत सारे आयरन, कोल एंड मैग्नीज आपको उसको देखने को मिलेंगे। छोटा नागपुर पठार जो है, ठीक है, उसके बारे में अगर आप देखोगे वहां इन सब चीजों का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। इन द प्लेटूज एरिया देयर वर मेनी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। और यस, प्लेटूज की खास बात ये भी है कि वहां बहुत सारे आपको वाटरफॉल देखने को मिलते हैं,
ठीक है, जो कि बहुत ही हाइट से ऊपर से नीचे गिर रहा होगा। आप लोग में से बहुत लोग वाटरफॉल को गए होंगे, देख विजिट किए होंगे, तो आपको समझ में आएगा वो कहीं ना कहीं सारे वाटरफॉल प्लेटू पे ही हो देखने को मिलते हैं। इन इंडिया हुंड्रू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर स्वर्णरेखा नदी पर जो हुंड्रू फॉल है, जो कि छोटा नागपुर, बेसिकली अगर आप हुंड्रू फॉल की बात करो तो रांची, झारखंड में आप रांची का नाम सुने होगा, रांची में वो हुंड्रू फॉल आता है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पे है। एंड जोग फॉल्स इन कर्नाटका, जोग जो है वो कर्नाटका में है। आर एग्जाम्पल of such waterfalls, the lava plateau are the rich in black soil and the fertile and good cultivation। और एक लावा प्लेटू जो है, ठीक है, वो बहुत ही नीचे किसी जो ब्लैक सॉइल में, वहां काली मिट्टी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एंड दे आर फर्टाइल गुड एंड कल्टीवेशन, वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही उम्दा किस्म की मिट्टी होती है, जो कि बेसिकली लावा प्लेटू में देखने को मिलती है। मेनी प्लेटू हैव सीनिक स्पॉट एंड ग्रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म। और बहुत सारे ऐसे प्लेटूज हैं जहाँ के दृश्य जो है बहुत ही मनोरम है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स और प्लेटू में बहुत ही अंतर है और माउंटेन में भी बहुत अंतर है, वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है। कैसे, जरा देखते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स आर लार्जर स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट लैंड। यस, प्लेन जो होते हैं वो फ्लैट लैंड का लार्जर स्ट्रेच, यानी बहुत दूर दूर तक फ्लैट लैंड जो फैला होता है उसे हम प्लेन के नाम से भी जानते हैं, प्लेन्स के नाम से। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर एबव द सी लेवल। हाँ, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये सी लेवल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होता, उससे कम ही होता है, जिसे हम प्लेन कहते हैं। क्योंकि माउंटेन जो है वो बहुत ही सी लेवल से बहुत ऊपर होता है, प्लेटूज भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक होते हैं सी लेवल से, लेकिन जो प्लेन्स हैं वो 200 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं सी लेवल से। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। यस, बहुत सारे प्लेन जो है कि बिल्कुल फ्लैट है और बिल्कुल निचले स्तर पे कुछ तो है को स्लाइटली रोलिंग है, रोलिंग देखने को मिलेगा। अलग अलग जो है प्लेन्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे प्लेन तो आपको किस कारण से वो बनते हैं, रिवर्स, बहुत बड़े बड़े रिवर्स जो अपने पानी के उसमें जो बह के पानी के थ्रू जो आती है पानी और रिवर फ्लो करती है, या उसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां होती है, छोटी मोटी नदियां, उनकी वजहों से बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप एंड माउंटेन आर इरोड देम। और हाँ, कहीं ना कहीं जो रिवर फ्लो होके जाती है, ठीक है, फ्लो डाउन होते हैं और स्लोप से, और माउंटेन जो क्या तो उसे इरोड करते हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, जितने भी इरोडेड मटेरियल होते हैं उसे क्या करते हैं, वो बहा के आगे ले जाती है और एक जगह से दूसरी जगह ले आके डिपॉजिट कर देती है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंटेनिंग ऑफ स्टोन्स। यस, जो जितने भी वो स्टोन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वन प्लेस टू अदर प्लेस ले आके क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देती है। स्टोन्स ही नहीं, स्टोन, सैंड एंड स्लिट अलोंग द कोर्सेज इन देयर वैलीज, इट इज फ्रॉम द डिपॉजिट दैट द प्लेन आर फॉर्म। अब वो जितने भी चीजें जो नदी में बहकर अक्सर आती है, चाहे वो स्टोन हो, सैंड हो, और जाके किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, वही आगे चल के प्लेन्स का निर्माण करते हैं। कह रहा है इट इज फ्रॉम दिस डिपॉजिट दैट द प्लेन आर फॉर्म। यस, जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, लेकिन प्लेन जो है ना बिल्कुल फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज वेरी इजी, thus these plains are very thickly populated region of the world. Some of the largest plains made by the river found in Asia। और बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेन्स जो हैं वो रिवर के द्वारा जो बनाए गए वो बेसिकली कहाँ देखने को मिलते हैं, वो एशिया में देखने को मिलते हैं एंड नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। 7 कंटिनेंट्स की बात करें तो एशिया, नॉर्थ अमेरिका में प्लेन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जो कि रिवरों के द्वारा उसको बनाया जाता है। रिवर उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान रोल प्ले करता है। For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and Brahmaputra in India and the Yangtze in China. Yes, अगर हम प्लेन की बात करें तो एशिया में, अगर एशिया कंटिनेंट को देखें तो सबसे बड़े रोल प्ले करती हैं गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि इंडिया में बहती हैं, ठीक है, और यांगत्से रिवर की बात करें जो कि चाइना बहती है। ये सबसे बड़े उदाहरण हैं प्लेन्स बनाने के लिए, राइट। Plains are the most useful areas for human habitats। बिल्कुल सही बात है, प्लेन जो है वो ह्यूमन के सरवाइव करने के लिए सबसे उत्तम, सबसे सही प्लेस है, सही जगह है, क्योंकि हिली एरियाज में सरवाइव करना ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। साथ साथ प्लेटूज पे भी सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है इन कंपेयर टू प्लेन। लेकिन प्लेन एक ऐसा जगह है जहाँ पे ह्यूमन बींग बहुत ही आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। देयर इज ग्रेट
concentration of people as more flat land is available for building houses as well as cultivation। बिल्कुल सही बात है, कल्टीवेशन के लिए, बिल्डिंग के लिए, हाउसेस के लिए बहुत ही पोर्टेबल प्लेस जो है वो कहाँ मिलता है, तो वो प्लेन्स पे मिलता है। इसलिए प्लेन्स पे सर्वाइव करना ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही आसान होता है। कारण ये है बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर द कल्टीवेशन। और उसके जो सॉइल्स होते हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इन इंडिया टू द इंडो generatic plains are the most densely populated region of the country। ठीक है, आगे बात करते हैं लैंडफॉर्म एंड द पीपल। यस, तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो लैंडफॉर्म एंड द पीपल। लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जरा इसके बारे में एक नजर डालेंगे। यहाँ कहता है ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंडफॉर्म इन द डिफरेंट वेज। यस, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरिया, प्लेन प्रोवाइड सच बेटर कंडीशंस इन इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड प्लेन इन देन मोर देन द माउंटेन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें तो हिली माउंटेन और हिली एरियाज में सर्वाइव करना इंसान ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो ह्यूमन हैबिटेट्स के लिए सबसे बेस्ट जगह कोई जगह है तो वो है लैंडफॉर्म। ठीक है, प्लेन्स और लैंडफॉर्म होते हैं बेसिकली, क्योंकि लाइफ जो है बहुत ही डिफिकल्ट होती है इन सारी जगहों पर सर्वाइव करने में। लेकिन अगर हम बात करें कि लैंडफॉर्म्स के जो अलग अलग है, लाइक प्लेन्स या फिर नॉर्मल लैंडफॉर्म की बात करें, इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और ए रोड इन अ प्लेन इन अ माउंटेन प्लेन देन अ माउंटेन। बिल्कुल प्लेन पे सारी चीजें, यानी कि जो प्लेन समतल जमीन होती है उन सारी जगहों पर घर बनाना, कल्टीवेशन करना, एग्रीकल्चर करना, ये सारी चीजें बहुत आसान होती है इन कंपेयर टू प्लेटूज एंड माउंटेन। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लेन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन वेज ऑफ पीपल लाइव इन डिफिकल्ट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। बिल्कुल, क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हो जहां अलग अलग लैंडफॉर्म पे इंसान जो सर्वाइव करते हैं जो उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है। वेज को कह रहा है कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस, आपको डिफरेंसेस बताना है किस चीज के, इन द वेज ऑफ पीपल लिविंग इन द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। अलग अलग काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म पे जो पीपल सर्वाइव करते हैं आपको वो वेज बताने हैं। सम टाइम natural climatics such as earthquake, volcano eruption, storm and flood cause widespread destruction। और हाँ, ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन यानी नुकसान पहुंचाती हैं। वो बेसिकली हमें प्लेन्स पे ही ज्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लेन्स पे अक्सर आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, वॉल्केनो इरप्शन भी देखने को मिलेंगे। प्लेन्स वॉल्केनो इरप्शन बेसिकली प्लेटूज इन सब पे भी होते हैं। ठीक है, स्टॉर्म एंड फ्लड जो है ये बेसिकली इस एरिया पे आपको देखने को मिलेंगे। causes the wider spread destruction, huge loss of life and property take place by creative awareness about such ideas we may lower द रिस्क। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के जो प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो आपको अक्सर प्लेन्स पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जिससे कि बहुत ही जानो माल का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है, जिससे किसी का घर, किसी की खेती की रस्ती, ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्पॉइल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप में अवेयरनेस हो तो इन सारी चीजों से यानी अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, जितनी भी चीजें हैं, डिजास्टर हैं, इनसे बचा जा सकता है और रिस्क जो है बहुत ही कम हो जाएगा। यस, यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। बिल्कुल, आप अपने आसपास सराउंडिंग में देखकर ये हमें बता सकते हो, फाइंड कर सकते हो क्या, हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर, कितने तरीके हैं जिससे हम लोग अपने आसपास में वाटर एंड लैंड यानी जमीन का इस्तेमाल करते हैं। आप सब बता देते हो कि अगर मान लो आपके आस सराउंडिंग में वाटर है तो वाटर का इस्तेमाल किन किन रास्तों से, किन किन तरीकों से हम करते हैं, किस किस चीजों के लिए करते हैं वाटर का इस्तेमाल, जो कि बहुत ही इजी है। और लैंड का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स किस पर्पस से करते हैं, उसके क्या फायदे हैं और किस तरह से करते हैं, ये सब आप लोग बता सकते हो। जैसे कि कहता है क्वाइट ऑफन वी यूज लैंड इन अ फर्टाइल एंड सिमिलरली वी थ्रो अ गार्बेज ऑन लैंड ऑन इन सच वाटर मेकिंग देम डर्टी। और हाँ, कभी कभी तो हम क्या करते हैं कि जितने भी गार्बेजेस हैं लैंड पे हम लोग थ्रो आउट कर देते हैं और कहीं ना कहीं कभी कभी तो वाटर में, जिससे वो गंदा बनाते हैं उसको, अपने हमारे सराउंडिंग को, हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ही गंदा। फिर से बोल दो, सिमिलरली वी थ्रो गार्बेजेस ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। हम कभी कभी जमीन पे गार्बेज फेंक देते हैं, कभी पानी में कचरा फेंक देते हैं, जो कि उसे कहीं ना कहीं डर्टी, दूषित बनाती हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन
केयरलेस मैनर। बिल्कुल, ये जो लैंड एंड वाटर जो है, लैंड एंड वाटर जो है आप सब जानते हो नेचर का बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्रीशियस तोहफा है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर हम ह्यूमन बींग्स लैंड एंड वाटर को केयरफुली अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को डार्क में लेके जा रहे थे। इसलिए यहाँ भी कह रहा है वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर के बहुत बड़े तोहफे हैं, बहुत बड़े गिफ्ट हैं हम ह्यूमन बींग्स के लिए, इन केयरलेस मैनर। अगर हम ऐसे ही केयरलेस बने रहे तो नेचर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा को हम खो देंगे, जो कि लैंड है, वाटर है, हमारा इन्वायरमेंट है। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ऑन बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। बिल्कुल सच बात है, जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूज के लिए नहीं है। क्यों ना हम कुछ लैंड को ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे यूज करें जो हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के भी काम आ सके। ऐसा नहीं कि वाटर और लैंड जो अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूज के लिए है। हमें ऐसे इस प्रॉपर डिसेंट मैनर में इन सारी चीजों को, इन सारे गिफ्ट को जो कि नेचर के थ्रू प्रोवाइड किया गया, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके थ्रू हमारा काम तो हो, साथ साथ हमारे अगले जनरेशन के लिए वो उसे पोर्टेबल एंड एडिक्वेट मैनर में वो अवेलेबल हो सके। तब जाके कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को कंजर्वेशन कर सकते हैं। लैंड फॉर्म एंड द पीपुल, लैंड फॉर्म और पीपुल कहने का मतलब था कि लैंड फॉर्म जो है वो अलग अलग, आप सब जान चुके हैं कितने लैंड फॉर्म होते हैं, और पीपुल कैसे सर्वाइव करते हैं, अगर सर्वाइव करते हैं तो कौन कौन से डिजास्टर को झेलना पड़ता है और किस तरह से, ठीक है, वो इन सारी चीजों से बच सकते हैं, और फिर लैंड एंड वाटर का इस्तेमाल वो किस तरह से कर सकते हैं। राइट, यहाँ कुछ फिगर्स हैं पेज नंबर 45 में, अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में, वाटर, रिवर एंड इन सब चीजों के बारे में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। हमने अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में जाना, बेसिकली हमने माउंटेन के बारे में जाना, तो 3 टाइप्स के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनो माउंटेन। ओके, आफ्टर दैट प्लेटूज के बारे में हमने जाना, फिर हमने जाना प्लेन्स के बारे में, एंड लास्टली लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल के बारे में हमने जाना। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम जियोग्राफी, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। ओके।